हिंदू देवलोक की दो सबसे ताकतवर हस्तियों के बारे में सोचिए। एक जिनका गुस्सा खुद महादेव को भी सोचने पर मजबूर कर दे, और दूसरी तरफ वो जिनकी सिर्फ एक हुंकार से पूरा ब्रह्मांड हिल जाता है। अब कल्पना कीजिए क्या होगा जब ये दोनों ही एक दूसरे के आमने सामने आ जाएं। तो एक तरफ है महाकाली, जिनके गुस्से की आग से तीनों लोक कांप उठते हैं, और दूसरी तरफ है भगवान शिव के ही अवतार हनुमान, जिनकी गर्दन उठती है ना तो धरती तक हिल जाती है। दोनों ही धर्म के रक्षक हैं और दोनों की शक्ति बेमिसाल है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया कि इन दोनों के बीच एक इतना भयंकर युद्ध छिड़ गया जिसने सचमुच ब्रह्मांड को हिलाकर रख दिया। इस कहानी के पीछे एक बहुत ही गहरा राज छिपा है। तो चलिए इस राज को जानने के लिए थोड़ा समय में पीछे चलते हैं। हम पहुंचते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन की एक शांत रात में, क्योंकि इसी रात में इस महायुद्ध की कहानी शुरू हुई थी। तो देखिए हुआ ये कि लंका जीतने के बाद भगवान राम, माता सीता और लक्ष्मण जी अयोध्या लौट रहे थे। रास्ते में उन्होंने शिप्रा नदी के किनारे थोड़ा आराम करने का सोचा, और जैसा कि हम सब जानते हैं उनके सबसे बड़े भक्त हनुमान उनकी कुटिया के बाहर एक चट्टान की तरह पहरा दे रहे थे, अपनी ड्यूटी पर तैनात। अब ठीक उसी समय अपने गढ़कालिका मंदिर में बैठी माता महाकाली को अपने इलाके में एक बहुत ही शक्तिशाली लेकिन अनजाने दिव्य ऊर्जा महसूस हुई। उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने बिना इजाजत उनके क्षेत्र में घुसने की हिम्मत की हो, और बस उनका गुस्सा एक ज्वालामुखी की तरह भड़क उठा। और बस यहीं से कर्तव्य और भक्ति के बीच उस टकराव की शुरुआत हुई जो आगे चलकर पूरे ब्रह्मांड को हिला देने वाला था। लेकिन जैसे ही महाकाली को ये पता चला कि ये दिव्य ऊर्जा किसी और की नहीं बल्कि खुद भगवान श्री राम की है, उनका सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। वो खुशी से भर उठी और फौरन अपने प्रभु के दर्शन करने के लिए उनकी कुटिया की तरफ चल दी। मगर उनके रास्ते में एक दीवार की तरह खड़े थे पवन पुत्र हनुमान। उन्होंने बहुत ही विनम्रता से कहा, हे माता, प्रभु इस समय आराम कर रहे हैं, आप सुबह उनके दर्शन कर लीजिएगा। देखिए हनुमान तो अपने कर्तव्य को निभा रहे थे। पर ये सुनते ही महाकाली का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने गरजते हुए कहा, मैं किसी की आज्ञा नहीं मानती, ऐ वानर मेरे रास्ते से हट जा, नहीं तो आज तेरा अंत निश्चित है। और बस इसी एक पल के साथ शुरू हो गया दो महाशक्तियों के बीच अस्त्रों का वो घमासान युद्ध, जिसने सच में आसमान को चीर दिया और धरती को हिलाकर रख दिया। सबसे पहले तो महाकाली की तलवार और हनुमान जी की गदा आपस में टकराई और ऐसा जबरदस्त धमाका हुआ कि उसकी गूंज पूरे ब्रह्मांड तक पहुंची। इसके बाद माता ने पन्नगास्त्र का इस्तेमाल किया, जिससे हजारों जहरीले सांप हनुमान जी की तरफ दौड़े, पर हनुमान जी ने भी जवाब दिया। उन्होंने अपनी गदा को दिव्य गरुड़ों में बदल दिया और उन गरुड़ों ने एक झटके में सारे सांपों का खात्मा कर दिया। जब बात इतनी बढ़ गई तो हनुमान जी ने अपना विशाल शक्तिशाली पंचमुखी रूप धारण कर लिया। लेकिन ये जो भयंकर लड़ाई चल रही थी, इसकी आग के पीछे एक बहुत बड़ा राज, एक दिव्य परीक्षा छिपी हुई थी। एक ऐसी परीक्षा जिसके बारे में किसी को कोई अंदाजा ही नहीं था। लड़ाई के बीच में हनुमान जी को एक बड़ी अजीब सी बात महसूस हुई। उन्होंने देखा कि जब भी उनका कोई वार नाकाम होता तो माता महाकाली गुस्सा होने की जगह एक अजीब सी मुस्कान के साथ उन्हें देख रही थी। पर ऐसा क्यों था? तो देखिए, इसका जवाब छिपा है गढ़कालिका के महत्व में। ये कोई आम मंदिर नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली शक्तिपीठ है। अब शक्तिपीठ क्या होते हैं? ये वो पवित्र जगह है जहां देवी सती के शरीर के हिस्से गिरे थे, और गढ़कालिका वो जगह है जहां उनके होंठ गिरे थे। इसलिए ये जगह महाकाली के लिए ध्यान लगाने की सबसे जरूरी और पवित्र जगहों में से एक थी। पर दिक्कत ये थी कि राक्षस बार बार हमला करके उनके ध्यान में खलल डालते थे।
इसीलिए माता को एक ऐसे ताकतवर रक्षक की जरूरत थी जो इस पवित्र जगह की हिफाजत कर सके। तो ये पूरा का पूरा युद्ध असल में हनुमान जी की एक परीक्षा थी, उनके बल, उनकी बुद्धि और उनकी भक्ति की परीक्षा। और इस परीक्षा का क्लाइमैक्स तब आया जब माता महाकाली ने अपना विराट विश्व रूप दिखाया और अपना वो त्रिशूल उठा लिया जिससे पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी। अब ये देखकर हनुमान जी समझ गए। उन्होंने ताकत दिखाने की जगह अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। वो फौरन छोटे से बन गए और सीधे माता के चरणों में जाकर झुक गए और प्रार्थना की, हे माँ, बच्चा अगर गलती कर भी दे तो माँ का स्वभाव तो माफ करना ही होता है। हनुमान जी की इसी समझदारी और भक्ति ने उन्हें इस परीक्षा में पास कर दिया और वो बन गए गढ़ कालिका के हमेशा हमेशा के लिए रक्षक। हनुमान जी की ये बात सुनकर माता का गुस्सा शांत हो गया। वो अपने सौम्य रूप में वापस आ गई और बोली, हनुमान, तुमने अपनी ताकत, अपनी बुद्धि और अपनी भक्ति तीनों को साबित कर दिया है। तुम ही इस जगह के रक्षक बनने के लायक हो। अब तुम अपना एक रूप यहीं पर छोड़ जाओ जो मेरे भक्तों की हमेशा रक्षा करेगा। और कहते हैं कि उसी दिन से हनुमान जी का एक रूप हमेशा के लिए उज्जैन में स्थापित हो गया। वो आज भी वहां माता महाकाली के पवित्र धाम की रक्षा कर रहे हैं। ये एक ऐसा दिव्य रहस्य था जिसे सिर्फ देवता ही जानते थे और अब ये हम सब जानते हैं।